Hello and welcome to our channel. It is the second part of our complete PHP course, and today in this video we will do the introduction of our HTML. Fine, in the previous class I have taught you that HTML is one of the most important part in web development. Fine, and for learning this complete PHP course or this web development course, first we have to learn HTML and then we will learn CSS and then we have to start with this PHP term. Now let's begin. First of all, we have to understand that what you must have to know before starting this class. Fine. मतलब हम लोगों को क्या चीज़ें पहले से आनी चाहिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले. Well, the first thing that you must need to know is कि भाई how to use notepad or any text editor. अब हम लोगों को किसी भी notepad या text editor को यूज़ करना आना चाहिए. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि what is a text editor? तो text editor is a type of software where we can type text. कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. It is termed as text editor. तो हम लोगों को text editors यूज करना आने चाहिए और generally we need to know कि how to use this notepad. Then next is how to create files and folders. Then next requirement is कि भाई we have to know कि how to open or look through these folders के साथ कैसे function करना है. And then next is you must have to know about the terms related to internet and how to use the web browser. फाइन, मतलब हम लोगों को चार चीज़ें पहले से आनी चाहिए HTML या PHP के लिए, और ये चार चीज़ें हैं भाई किसी एक टेक्स्ट एडिटर का यूज़. देन सेकंड वी नीड टू नो कि भाई व्हाट इज़ अ फाइल एंड व्हाट इज़ अ फोल्डर. देन वी नीड टू नो कि भाई हाउ टू वर्क विद फोल्डर. एंड देन वी नीड टू नो कि भाई हाउ टू यूज़ वेब ब्राउजर्स. इन चार चीज़ों को तुम लोगों को खुद से समझना है. फाइन, आई होप ये सब चीज़ें सबको आती होंगी. So that's why we are not discussing the use of these four. हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और सीधा सीधा HTML के बारे में कुछ चीज़ों को अभी समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो में. वेल, फर्स्ट वी हैव टू डू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टर्म कि आखिरकार ये HTML होता क्या है. तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज मोस्टली यूज फॉर क्रिएटिंग और डेवलपिंग वेब पेजेस. मतलब इसके थ्रू हम लोग बनाते हैं वेब पेजेस को. हम लोग HTML के थ्रू बनाते हैं वेब पेजेस को. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज अ वेब पेज. तो जनरली ये जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस. ये जो वेबसाइट होती है इट इज अ कलेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ वेब पेजेस. जब हम लोग बहुत सारे वेब पेजेस को कलेक्टिवली स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक वेबसाइट. तो मतलब क्या हुआ भाई, ये जो वेब पेजेस हैं ये किसी भी वेबसाइट के लिए की एलिमेंट है. सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर वेब पेजेस को HTML के थ्रू. वेल, HTML को स्टार्ट करा था और उसको क्रिएट करा था टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में. इट वॉज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991, इन लेट 1991. Initially it was HTML 1.0 or HTML1, but later on it was again launched as HTML 2.0, which was termed as the standard version as per that time. 1995 में HTML 2.0 लॉन्च हुआ जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग एक HTML का स्टैंडर्ड वर्जन था. एंड लेटर ऑन सम चेंजेस वर मेड और उसके बाद टाइम से भाई HTML का एक और वर्जन आया, दैट वाज वर्जन 4.01. इन 1991 दे लॉन्च दिस HTML वर्जन 4.01 और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्जन था. इन दिस वर्जन दे हैव सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, फीचर्स एंड टैग्स जिसको हम लोग आज तक का यूज़ करते हैं. Then later on they modified this and in the year 2012 they have launched their latest version, that was HTML5. 2012 में इन लोगों ने अपना एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च करा जिसका नाम था HTML5 और आज भी हम लोग HTML5 को ही वाइडली यूज़ करते हैं. सो इट मीन्स वट एवर यू विल लर्न जस्ट नाउ, वो हम लोग जो भी पार्ट अभी सीखने वाले हैं वो HTML4 और 5 वर्जन का ही एक बीच का पार्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं आज की डेट में. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो हम लोग HTML के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो इन प्रोग्राम्स का फाइल एक्सटेंशन होगा .htm और .html. मतलब कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स या फाइल्स को एंड करना होगा .htm या फिर .html वाले एक्सटेंशन के साथ, अगर उसको हम लोगों को एज अ वेब पेज के तरह ऑपरेट करना है तो. नाउ भाई HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब इस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इस टर्म हाइपरटेक्स्ट और इस टर्म मार्कअप लैंग्वेज का अपना एक मतलब होता है. Hypertext refers to the way in which web pages are linked. Thus, the link available on a web page is called hypertext. अब जनरली हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि किस तरह से हम लोग अलग अलग वेब पेजेस को या इंटरनेट पे अवेलेबल पेजेस को लिंक कर सकते हैं. इसीलिए इन सारे लिंक वाले पेजेस को हम लोग हाइपरटेक्स्ट भी कहते हैं. जनरली ये जो हाइपरटेक्स्ट होता है ये एक हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है जो हमारे पेजेस में अवेलेबल होता है जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग तरीके के वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट टर्म इज मार्कअप लैंग्वेज. एज द नेम सजेस्ट इट इज मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप का मतलब होता है वो चीज़ जो किसी को क्या करे, रैप कर रही हो.
फाइन, मार्कअप का मतलब होता है कुछ जो कंटेन करे, रैप करे या मार्क करे चीजों को। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर भाई क्या है, HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें हम लोग सारी चीजों को एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब क्या हुआ कि जितने भी कमांड्स होंगे वो सबके सब इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे। Originally, HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like heading, paragraph, list, and so forth to facilitate the sharing of scientific information between researchers. इनिशियली HTML का सिर्फ और सिर्फ यूज होता था हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और लिस्ट एलिमेंट्स के थ्रू अपने पेजेस को डेकोरेट करना और डिजाइन करना, और बाद में उन इन्फॉर्मेशंस को साइंटिस्ट के बीच में कुछ रिसर्चर्स के लिए शेयर करना। मतलब ये नॉर्मल पब्लिक के थ्रू यूज नहीं होती थी, इसमें डायनामिक फीचर्स नहीं थे, और ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी, इसमें कलर प्रॉपर्टीज और फीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे। इसमें हम लोग ना ही इमेज लगा सकते थे और ना ही किसी वीडियो को यहाँ पर हम लोग एम्बेड कर सकते थे। बट जो हम लोग आज की डेट में HTML यूज कर रहे हैं, उस HTML में बहुत सारे मॉडर्न फीचर हैं। इट सिंपली मीन्स दैट इनिशियली इन द HTML there were some limited features only. We can only add headings, paragraphs, lists and some other elements. But nowadays in the newest version of HTML we can even include images, lists, charts, videos, audio clips and some other things. We can also include a style sheet in our web page which can make our web page attractive. So these are some features of HTML version 5 that we are learning just now. Now we have to discuss about some basic tags. These are the most commonly used tags which are available in all the pages. जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर टैग्स लिखी हुई हैं, ये सारे के सारे वेब पेजेस में मोस्टली यूज होती हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक एक करके इन कुछ टैग्स का यूज समझना है, देन वी हैव टू वर्क विद देम प्रैक्टिकली। आवर फर्स्ट टैग इज डॉक टाइप। हमारी फर्स्ट टैग है डॉक टाइप, और डॉक टाइप का बेसिक यूज होता है भाई डॉक्यूमेंट का टाइप स्पेसिफाई करना। ये बताता है कि डॉक्यूमेंट का HTML वर्जन क्या है। Then next is HTML. Well, HTML is the initial tag of our HTML web page which encloses the whole HTML document. Inside this we generally have two major tags, that is head tag and body tag. And this tag also initiates our web page. मतलब क्या हुआ भाई, ये जो हमारा HTML वाला पेज है ये मेन कंटेनर टैग है हमारे पेज में, जिसमें हेड और बॉडी नाम की दो टैग्स होती हैं। और ये जो वेब पेज होता है हम लोगों का, उसकी सारी की सारी कोडिंग इस HTML वाली टैग के अंदर ही लिखी हुई होती है। That's why it is termed as our main container tag. Then our second tag is head tag. Well, head tag is the first tag inside our body tag. मतलब क्या हुआ, बॉडी टैग के अंदर सबसे पहली टैग होती है हेड टैग। इट कीप सम एलिमेंट्स लाइक टाइटल, लिंक, मेटा, शीट्स एंड सम स्टाइल प्रॉपर्टीज। मतलब टाइटल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पूरे वेब पेज पे एज इट इज अप्लाई करनी है हम लोगों को, जैसे कि पेज की स्टाइल प्रॉपर्टीज, कुछ लिंक प्रॉपर्टीज, पेज का टाइटल या फिर मेटा एलिमेंट्स। अब ये मेटा एलिमेंट्स भाई क्या होते हैं? वेल, जनरली अगर हम लोग अपने पेज को एक सर्च इंजन फ्रेंडली पेज बनाना है, इफ़ यू वॉन्ट योर पेज टू बी लिस्टेड इन गूगल सर्च इंजन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेज जो है वो गूगल सर्च इंजन में विजिबल हो, फॉर दैट केस यू मस्ट हैव टू इंक्लूड दिस मेटा टैग इन योर वेब पेज। इफ इन केस यू वॉन्ट टू मेक योर पेजेस search engine friendly, then we have to use this meta tag. In this meta tag we generally write some keywords which can be searched by our user. फाइन, मतलब क्या हुआ, हम लोग अपने इस मेटा टैग में कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिखते हैं जिनको यूजर जनरली सर्च करता है किसी भी पेज को ओपन करने के लिए। देन आवर नेक्स्ट टैग इज टाइटल टैग. दिस टाइटल टैग इज द टैग व्हिच इज अवेलेबल इनसाइड द हेड टैग. दिस जनरली कंटेन्स द टाइटल ऑफ आवर वेब पेज. ये जनरली हमारे वेब पेज का मेन टाइटल कैरी करने का काम करती है. एंड द टेक्स्ट दैट यू विल राइट इन द टाइटल पेज और inside the title tag will be available in the title bar of our web page. ये क्या होगा भाई, ये हम लोगों के टाइटल बार में अवेलेबल होगा टेक्स्ट. Then next is body tag. Well, body tag is the main container tag which is your main output of your HTML page. Fine. It will be displayed in your web browser. ये तुम लोगों के वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा और इसके अंदर सारी टैग्स आती हैं like heading tags, division tags, pre tag and some other tags. Then our second last tag is H1. Well, H1 generally used for representing headings. We have total 6 heading levels from 1 to 6 and for that we use 6 heading tags from H1 to H6. Don't worry, in our next class we have to discuss about all these tags in detail. It is just an introduction class of HTML, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इन कुछ tags का introduction करके एक छोटा सा पेज बना के try करेंगे. Then our next tag is P tag. Well, P generally stands for paragraph and it is generally used for writing paragraphs only. Now, by using these few tags we will make a simple page and let's see what will happen. Well, first of all you have to press Windows and R to open Notepad. Now in this Notepad we will write our first program. Now let's start. We will write
opening HTML tag, then we have to write head tag. Inside this we have to write title. Well, the most important thing is कि HTML एक case sensitive language नहीं है, मतलब यहाँ पर हम लोग capital और small दोनों cases का use कर सकते हैं. Suppose our title is program 1 और demo program और lesson 2. Suppose हम लोग का program का जो title है वो है lesson 2, तो मैंने लिखा lesson 2. Then we have to close the head tag. याद रखना जिस भी tag को open करेंगे उसको close करेंगे. Then we have to open this body tag. Suppose here I just want to write this HTML. मैंने यहाँ पे लिखा H1, मैंने यहाँ पे लिखा HTML, मैंने नेक्स्ट में ओपन करी पैराग्राफ टैग, एंड सपोज आई एम राइटिंग हियर दिस टेक्स्ट. फाइन, सपोज आई एम राइटिंग हियर दिस टेक्स्ट. आफ्टर दिस मच वी हैव टू क्लोज द बॉडी टैग एंड देन वी हैव टू क्लोज द HTML tag. That's it. After doing this much we have to save our web page. Now for saving our web page we will go to the file menu, then we have to select the save option. Then you have to select your desired location. Suppose I just want to save this inside this PHP course folder, and this lesson 2 I am storing this file. I have written demo.html. अब सबसे important चीज, जब भी किसी भी फाइल को नेम को सेव करोगे तो भाई तो यहाँ पे you must have to mention this .html extension. Well, without these extensions you cannot end or work with any of your HTML pages. Then you have to click on the save button. And that's it. Now you have successfully created or saved your HTML page. Now let's check it. Here it is our folder. Fine, ये हम लोगों का folder है PHP ट्रेनिंग कोर्स में lesson 2 के अंदर. ये मेरा रहा डेमो वाला पेज. जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन करा तो भाई let's see what will happen now. Well, here we have this. ये हम लोगों का वेब ब्राउजर यहाँ पर ओपन हो गया और वेब ब्राउजर में you can easily see कि भाई ये हमारी हेडिंग लिखी हुई है and here we have this text. Fine, मतलब यहाँ पर हमारा हेडिंग और टेक्स्ट दोनों की दोनों चीज़ें easily अवेलेबल हो गई हैं. फाइन, इट वॉज जस्ट अ डेमो पेज. एक छोटा सा डेमो पेज था, लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारे पेजेस बनाएंगे. वेल, आई होप दैट यू हैव गॉट दिस मच. नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस कोड. जो भी हम लोगों ने कोड लिखा है एक्चुअल में उसका मतलब क्या था, चलो देखते हैं जरा. फाइन, वेल, इस कोड में हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी इस ओपनिंग HTML से, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर बंद करा हुआ है. अब ये जो पूरी टैग है हम लोगों की HTML टैग, ये मेन कंटेनर टैग है पूरे वेब पेज की, जिसके अंदर हम लोग अपनी सारी कोडिंग को लिखते हैं. मतलब ये जो पूरा पोर्शन था ये इस वाली टैग के अंदर लिखा हुआ था. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हुआ था हेड. फाइन, इस हेड वाले पोर्शन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है अभी सिर्फ एक टैग, दैट इज टाइटल टैग. इस टाइटल का जो मेन आउटपुट था वो हम लोगों के पेज के टाइटल बार में विजिबल होता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव दिस बॉडी टैग. अभी जो बॉडी टैग है भाई ये वो मेन टैग है जिसका टेक्स्ट कंटेंट हम लोगों के पेज पे विजिबल होगा. तो हम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो पेज पे सिर्फ दो चीज़ें थी, एक हेडिंग थी और एक हमारा छोटा सा पैराग्राफ अवेलेबल था सिंगल लाइन में. फाइन, बिकॉज हमारी बॉडी टैग के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हम लोगों ने लिखी है. इनसाइड H1 वी आर रिटन दिस HTML एंड इनसाइड P वी हैव रिटन दिस पैराग्राफ. तो इट मीन्स बॉडी के अंदर वो सारा कंटेंट रहेगा जो हम लोगों को वेब पेज के अंदर शो करना है, और बाद में लास्ट में हम लोग अपने HTML टैग को क्लोज कर देंगे. इट वॉज जस्ट अ जिस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. अभी हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है, बट इन आवर नेक्स्ट क्लास we will try our best to include more programs. Along with that, in our next class we also have to discuss a lot of tags. Well, हम लोग अपनी next class में कम से कम 30% HTML portion को complete कर लेंगे. But for now I just want one thing from you all. Kindly comment down that whether you have laptops or computers or mobile phones. बिकॉज अगर तुम लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं तो मुझे तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम लोग मोबाइल फ़ोन में HTML की प्रोग्रामिंग कैसे करोगे. बट इफ़ इन केस यू हैव कंप्यूटर और लैपटॉप तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल क्रिएट के लिए नहीं करना पड़ेगा. इट्स अ रिमाइंडर, अगर तुम लोगों ने रजिस्टर नहीं करा है फॉर दिस कोर्स सर्टिफिकेट तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, और यू कैन जस्ट सिंपली वॉच ऑल दीज वीडियो फॉर फ्री विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के कोई भी चार्जेस नहीं है किसी के लिए भी, बट जो भी टॉप 100 स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोगों को यहाँ पर एक फ्री सर्टिफिकेशन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के थ्रू. वेल स्टूडेंट्स, if you haven't joined us in the Telegram or Facebook, then kindly go and join us. Link is given over this site. ये हम लोगों की टेलीग्राम लिंक है एंड दिस इज आवर फेसबुक लिंक. टेलीग्राम में यू कैन टॉक टू मी 24/7, मतलब तुम लोग यहाँ पर मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो और तुम लोगों को यहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाईज देखने को मिल जाएंगे. एंड इट इज आवर फेसबुक पेज. in my Facebook you can comment down all your, or you can just simply post all your requests or errors regarding your subject related queries. You can also look for all our videos from our website. हम लोगों की वेबसाइट में भी तुम लोगों को एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जहाँ पर तुम लोगों को सारे PHP से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे. फाइन, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.